हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बहुत अच्छी रही होगी। डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने सपोर्ट इन मूवमेंट का पार्ट 2 किया था अपने चैनल नॉलेज विद एमकेडी पर, तो आज हमारा पार्ट नंबर 3 है जिसमें हम करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्टिलेज है क्या सॉफ्ट फ्लेक्सिबल होती है। हमारी जो ईयर्स होते हैं उसमें ये जो है पार्ट है पेनाई या फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। इसमें इलास्टिसिटी होती है और जो नोज का टिप होता है इसमें भी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, कार्टिलेज है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सॉफ्ट फ्लेक्सिबल होते हैं और इनमें जो टिश्यूज होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? कनेक्टिव टिश्यूज। अच्छा, ये प्रेजेंट कहां पर होती है? ह्यूमन स्केलेटन में ऑब्वियसली। अच्छा, बेसिकली ज्वाइंट में भी ये होती हैं और ये क्या करते हैं, प्रोवाइड क्वेश्चंस मतलब मूवमेंट वगैरह को प्रोवाइड करती हैं और रिड्यूस फ्रैक्शन, जो हमारे बोन्स में फ्रैक्शन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? कार्टिलेज होता है। और डियर स्टूडेंट्स, इनमें एक टिपिकली सेल्स होते हैं जिनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, मतलब कह सकते हैं द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड chondrocytes। तो these are the some points of the cartilage। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। बेसिकली 3 टाइप्स हैं, हाइलन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। जो हाइलन कार्टिलेज है वो बिटवीन रिब्स, स्टर्नम और नोज में होता है। मतलब ये हमारी जो रिब्स होती हैं और ये स्टर्नम हो गया और ये नोज हो गया, इनमें अगर कहेंगे तो भाई कौन सा हो जाएगा? हाइलन कार्टिलेज। अच्छा, ये स्मूथ सरफेस देती हैं, अलोज टिश्यू स्लाइड इजीली। मतलब ये जो बोन्स होते हैं इसमें कार्टिलेज होती है तो ये स्लाइड इजीली वैसे कर सकते हैं। और दूसरा है फिब्रो कार्टिलेज, ये हेड इज अमंग अदर कार्टिलेज। मतलब ये तीनों में से जो हेड इज सख्त है वो फिब्रो कार्टिलेज है। और ये किस में होती है? इनवर्टिब्रल डिस्क। हमारी जो पीछे बैकबोन होता है जिसको हम वर्टिब्रेट कहते हैं, उनमें एक डिस्क होती है, इनवर्टिब्रल डिस्क। और नी ज्वाइंट, बेसिकली जो नी होता है उसमें ज्वाइंट में, और पेक्टोरल गिर्डल जो हमारी गिर्डल्स होती है उसमें। तो ये फिब्रो कार्टिलेज इन पार्ट्स में पाई जाती हैं और ये क्या है? हार्डेस्ट है अमंग ऑल कार्टिलेज। थर्ड नंबर है डियर स्टूडेंट इलास्टिक कार्टिलेज। अच्छा, अब इलास्टिक से ही आपको पता चल गया होगा कि ये मोस्ट फ्लेक्सिबल होती है एंड स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज। मतलब जो स्ट्रॉन्ग और मोस्ट फ्लेक्सिबल है वो इलास्टिक। और ये किस में होती है? इन पेनाई ऑफ ईयर। जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? एक्सटर्नल जो पार्ट ईयर का, ये हम पेनाई कहते हैं ईयर का। और इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब्स, एपिग्लोटिस, लैरिंक्स। जो लैरिंक्स होते हैं जिनको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, और एपिग्लोटिस जो वो बेसिकली एक कवरेज होती है किसकी? ग्लोटस की, जो रेस्पिरेटरी ट्रे की। और ऑडिटरी ट्यूब्स जो हियरिंग में काम आते हैं। तो दीज आर दी पार्ट्स इन व्हिच इलास्टिक कार्टिलेज आर प्रेजेंट। तो बेसिकली पार्ट 3 में सपोर्ट मूवमेंट का जो चैप्टर था उसमें हमने टॉपिक पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज, जिसमें कार्टिलेज की सम पॉइंट्स डिस्कस की और टाइप्स, हाइलन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर ये मेरा लेक्चर आपको समझ में आए, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद एमकेडी पर, तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।